15 दिन पहले 20 दिन पहले गया थाना तो कल गल आई उन्हें मियाँ बीबी का झगड़ा पकाई दो ये बाहर निकले तो खसमा चढ़ा छुटी थी तो उधर जनानी के सामने कौन उनकी सारी उम्र बननी है उन्हें लाना नहीं भी चढ़ा कोई तरीका मजाक बना। 3 दिन पहले हमारे जोगिंदर जी काउंसलर हैं वार्ड नंबर 17 के, वो कोई आपस का किसी का झगड़ा था तो काउंसलर हो, सरपंच हो, पंच हो, एमएलए हो, पब्लिक तो उनके पास ही जाएगी जो चुने हुए नुमाइंदे हैं। ये हमारा मसला है, हमारा झगड़ा है। तो ये वुमेन सेल में हमारे काउंसलर चले गए और वहाँ बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, लड़ाई मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तो बीच में एक हवालदार लेडीज, उन्होंने बदतमीजी इसके साथ जोगिंदर के साथ की। आप क्या लेने आए? अपने गंदे लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए वो मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन उस हवालदार ने किए। इसने सोचा कि ये हवालदार है, चलो इसकी मैं कंप्लेन करता हूँ। वहाँ मौके के ऊपर मुंशी जो कमरे में बैठता है, तो ये जब मुंशी के पास गए तो उसने बोला भाई क्या कंप्लेन है, क्या हुआ? उन्होंने कहा भी ये मैडम ने मेरे साथ बदतमीजी पेश की आई है, बदतमीजी मेरे साथ की। क्या बदतमीजी की? वही बदतमीजी उन्होंने उसको बताया। तो उसने कहा तू भी वही है जो मैडम ने कहा। ये बदतमीजी के ऊपर बदतमीजी, ये बर्दाश्त नहीं होगी। ये चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम लोगों के पास, लोग हमारे पास आते हैं, लोगों के काम हमने करने हैं। लोगों ने हमको चुन के भेजा है। ये म्यूनसिपल कौंसिल पूरी 1.5 लाख जनता की, ये कौंसिल चुन के उन्होंने भेजी है 1.5 लाख जनता की राखी करने के लिए, शहर को बचाने के लिए, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये हाल करते हैं ये वुमेन पुलिस स्टेशन वाले। उसके बावजूद हमने कल पूरी कौंसिल की टीम हमारी एसएसपी ऑफिस में गई, चलो वहाँ जाके कंप्लेंट करते हैं, जहाँ तो नहीं सुनवाई। लेकिन एसएसपी साहब से मैंने टेलीफोन पे बात की, वो कहते हैं मैं जम्मू में हूँ। मैंने कहा ऐसे ऐसे कोई कंप्लेन लेके आए हैं, तो उन्होंने कहा एडिशनल एसपी या डीएसपी वहाँ हैं, उनसे बात कर लो। हमने डीएसपी साहब के साथ बात की, रिटर्न लिख के दिया, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि कल 1 बजे तक इन दोनों को आप सस्पेंड करो। अगर सस्पेंड भी नहीं करोगे तो ट्रांसफ़र करो। मुझे तो पहले ये बताओ, ट्रांसफ़र पॉलिसी, एक एसपीओ जो बेचारा 3000 रुपया तनख्वाह लेता है, उसको बनी से उठा के, बिलोवर से, लोहाई मलार से उठा के कठुआ में आप लगा देते हो। 3000 से उसका बनता क्या है? वो जाती हैं आप लोग करते हो। लेकिन जिसको 12 साल हो गए जहाँ पुलिस स्टेशन बैठाए हुए हैं, वो कौन सा रूल है, वो कौन सा कानून है? इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। जो 10 साल से 12 साल से जहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा है, क्या इनको नहीं पता वे इतने साल का क्या कर रहा है? एक ही आदमी बड़ा लायक है, क्या नाम है उसका? रोशनदीन। वो इस वुमेन सेल चलाने को एक ही आदमी पूरा लायक रखा है इन्होंने, और नहीं है जहाँ बाकी कोई कांस्टेबल, हवालदार, एएसआई और पुलिस के आदमी, शेड्यूल कास्ट हो चाहे राजपूत हो चाहे ब्राह्मण हो, इंसान इंसान है। लेकिन इनकी सोच जो है वो गलत सोच है। हमने डीएसपी साहब को कहा था वे 1 बजे तक, कल तक आप काम करें, नहीं करोगे तो हम फिर धरना लगाएंगे। कल का हमने इनको 24 घंटे हो गए इनको बताए हुए, कहे हुए, किसी के कान में जूं नहीं रिंकी, किसी ने हमें दोबारा नहीं पूछा। ये कौंसलर साढ़े वार्ड नंबर 17 दे जोगिंदर पाल होर ये थोड़े दिन होई है कोई मसला लेइयै गए होने वूमेन सेल च बेचारे। मसला मकाने दे बावजूद ये होया कि इंदे कन्नै गाली गलोची कीती, कुत्ता वर्ड इस्तेमाल किया पुलिस ने। बताइए किसने किया ये वर्ड? ये जेडे अपने रोशन होर इत्थे मुंशी लाए दे आ, इन्हें किया इस्तेमाल। देखो अगर कौंसलरें पर यह जा व्यवहार होआ दा तो आम चुने नुमाइंदे पर ये हाल करा दी पुलिस, तो जी आम जनता है उनके पर क्या होंदा होगा। और सुनने च यह आ रहा कि ये जेडे मुंशी होर ने, जेडे रोशनदीन होर होई है, ये कोई 20 साल दे इत्थे बैठे थे। ऐसा क्या है इंदे च? तुसीं कठुआ पुलिस स्टेशन थाना देखो, 2 साल बाद ट्रांसफर हो जाती मुंशियों की। ये क्या है इत्थे बैठे दे ने? सभी पार्षद यहाँ पे बैठे हुए हैं।
पार्षद बैठे दे हूँ सानू जियां कॉल आई पार्षद दी इयां असीं बैठिए इत्थे धरने पर और असीं मीडिया के माध्यम कन्नै एह पुलिस प्रशासन की मांग करने अगर इंदा ट्रांसफर आर्डर नहीं होया और मंडे गी असीं अपने अपने वार्ड दे 100 बंदा कड्ढना है मुखर्जी चौक धरना देना है।